ओशो से एक बार एक प्रश्न पूछा गया उनके प्रवचन के दौरान कि भगवान, श्वास, इन पर ध्यान केंद्रित करना और मैं कौन हूँ, ये सब क्या है। तो ओशो कहते हैं कि श्वास पर ध्यान केंद्रित करना बहुत गहरा प्रयोग है, बहुत गहरा प्रयोग है। मैं कौन हूँ, ये भी बहुत गहरा प्रयोग है, लेकिन बहुत दूसरी दिशा से, बहुत ही दूसरी दिशा से, वे विचार की दिशा से ही निर्विचार में जाने की कोशिश है और ये निर्विचार से ही शुरू होता है। वह जो विचार ही है, मैं कौन हूँ, वह विचार ही है और विचार को ही इतनी तीव्रता में ले जाना कि जाकर वे निर्विचार में उतार दे आपको। ये जो निर्विचार से ही शुरू करना है, यहाँ विचार छोड़ ही देना है। तो मैं कौन हूँ में कुछ लोगों को तनाव भी हो सकता है और कुछ लोगों को परेशानी भी हो सकती है। इसमें किसी को तनाव नहीं होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं बहुत तरह की विधियों की बात करता हूँ। ओशो कहते हैं और सिर्फ ये कारण करता हूँ कि बहुत तरह के लोग हैं, किसको कौन सी विधि कब पकड़ जाएगी कहना मुश्किल है। फिर जिसको जो पकड़ जाए वह उससे चला जाए। और कोई 112 विधियाँ हो सकती हैं, वह भी एक दफ़ा सोच रहे हैं। लाला जी की वे भी इच्छा है कि एक बार उन 112 विधियों पर इकट्ठा मैं 7-8 दिन बैठकर बात करूं, ताकि एक पूरा संकलन पूरी विधियों का अलग हो जाए। तो उनसे कोई भी व्यक्ति पकड़ ले अपने लिए, उसके लिए क्या उपयोगी हो सकता है। और इसीलिए मैं हर कैंप में विधि बदल देता हूँ। तो ये वचन वाक्य ओशो ने तब कहे जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया, ये प्रश्न पूछा गया। मैं लकीली मेरे पास कुछ लाइव रिकॉर्डिंग्स हैं ओशो की, और अनफॉर्चुनेटली आवाज़ थोड़ी, बिकॉज़ उस टाइम पे इतना एडवांस टेक्निक्स नहीं थी, तो आवाज़ जो है वो थोड़ी दबी हुई आ रही है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आपको बोल के पहले बता देता हूँ कि आचार्य रजनीश क्या कहते हैं महावीर के बारे में। और चूँकि ये बहुत लंबा प्रवचन था उनका, तकरीबन 1.5 घंटे का, तो इसको मैं 2 या 3 एपिसोड्स में, पॉडकास्ट में आपको यहाँ पे पेश करूँगा। और मैं पहले बोल देता हूँ क्या उनका प्रवचन था, बिकॉज़ मैंने बहुत बार सुना है। और उसके बाद जब आप उनकी आवाज़ में सुनेंगे तो आई बिलीव आपको ईज़िली समझ आ जाएगा, क्योंकि जो उनकी खुद की आवाज़ की एक ग्रेजुटी है वो उन्हीं की है। मैं तो मात्र एक इंटरप्रेटर कह सकते हो, क्योंकि आवाज़ थोड़ी दबी हुई है और मैंने काफ़ी बार सुनी है, तो मैं इजीली आपको बता सकता हूँ। और एक बार आप मेरे वाला ये जो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ वो सुन लेंगे, फिर उसके बाद ओशो की आवाज़ में आप जब वो सुनेंगे तो आप पे वो गहरा असर और गहरी छाप छोड़ेगा और आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो ओशो ने एक प्रवचन दिया और वो था महावीर मेरी दृष्टि में। तो ओशो कहते हैं, मैं महावीर का अनुयायी तो नहीं हूँ, प्रेमी हूँ। वैसे ही जैसे क्राइस्ट का, कृष्ण का, बुद्ध का या लाओ त्से का।
और मेरी दृष्टि में अनुयायी कभी भी समझ नहीं पाता है। और दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं साधारणतः, या तो कोई अनुयायी होता है और या कोई विरोध में होता है। ना अनुयायी समझ पाता है, ना विरोधी समझ पाता है। एक और रास्ता भी है प्रेम, जिसके अतिरिक्त हम और किसी रास्ते से कभी किसी को समझ नहीं पाते। अनुयायी को एक कठिनाई है कि वह एक से बंध जाता है, और विरोधी को भी ये कठिनाई है कि वह विरोध में बंध जाता है। सिर्फ प्रेमी को एक मुक्ति है। प्रेमी को बंधने का कोई कारण नहीं है, और जो प्रेम बांधता है वे प्रेम ही नहीं है। तो महावीर से प्रेम करने में महावीर से बंधना नहीं होता है। महावीर से प्रेम करते हुए बुद्ध को, कृष्ण को, क्राइस्ट को प्रेम किया जा सकता है, क्योंकि जिस चीज़ को हम प्रेम में, महावीर में प्रेम करते हैं, वे और हजार हजार लोगों में उसी तरह प्रकट हुई है। महावीर को थोड़े ही प्रेम करते हैं। वह जो शरीर है वर्तमान का, वह जो जन्म तिथियों से बंधी हुई एक इतिहास रेखा है। एक दिन पैदा होना और एक दिन मर जाना, इसे तो प्रेम नहीं कहते हैं, इसे तो प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम करते हैं उस ज्योति को जो इस मिट्टी के दिए में प्रकट हुई। ये दिया कौन था? ये बहुत अर्थ की बात नहीं, बहुत बहुत दियों में वह ज्योति प्रकट हुई है। जो ज्योति को प्रेम करेगा वह दिए से नहीं बंधेगा, और जो दिए से बंधेगा उसे ज्योति का कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि दिए से जो बंध रहा है निश्चित है कि उसे ज्योति का पता ना चले। जिसे ज्योति का पता चल जाए उसे दिए की याद भी रहेगी, उसे दिया फिर दिखाई भी पड़ेगा। जिसे ज्योति दिख जाए वह दिए को भूल जाएगा। इसलिए जो दिए को याद रखे हैं उन्हें ज्योति नहीं दिखाई दी, और जो ज्योति को प्रेम करेगा वह इस ज्योति को, उस ज्योति को थोड़े ही प्रेम करेगा जो भी ज्योतिर्मय है। जब एक ज्योति में दिख जाएगा उसे, तो कहीं भी ज्योति हो वहीं दिख जाएगा। सूरज में भी, घर में जलने वाले छोटे से दिए में भी, चांद तारों में भी, आग में, जहाँ कहीं भी ज्योति है वहीं दिख जाएगा। लेकिन अनुयायी व्यक्तियों से बंधे हैं, विरोधी व्यक्तियों से बंधे हैं। प्रेमी भर को व्यक्ति से बंधने की कोई ज़रूरत नहीं, और मैं प्रेमी हूँ, और इसलिए मेरा कोई बंधन नहीं महावीर से। और बंधन ना हो तो ही समझ हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि महावीर को चर्चा के लिए क्यों चुना। बहाना है सिर्फ। जैसे एक खूंटी होती है, कपड़ा टांगना प्रयोजन होता है, खूंटी कोई भी काम दे सकती है। महावीर भी काम दे सकते हैं ज्योति के स्मरण में। बुद्ध भी, कृष्ण भी, क्राइस्ट भी। किसी भी खूंटी से काम लिया जा सकता है। स्मरण उस ज्योति का जो हमारे दिए में भी जल सकती है। स्मरण मैं महान मानता हूँ, अनुकरण नहीं। और स्मरण भी महावीर का जब हम करते हैं तो भी महावीर का स्मरण नहीं है। स्मरण है उस तत्व का जो महावीर में प्रकट हुआ।
और उस तत्व का स्मरण आ जाए तो तत्काल स्मरण आत्मस्मरण बन जाता है और वही सार्थक है जो आत्मस्मरण की तरफ ले जाए। लेकिन महावीर की पूजा से ये नहीं होता, पूजा से आत्मस्मरण नहीं आता। बड़े मजे की बात है, पूजा आत्मविस्मरण का उपाय है। जो अपने को भूलना चाहते हैं वह पूजा में लग जाते हैं और उनके लिए भी महावीर खूंटी का काम देते हैं। बुद्ध, कृष्ण सब खूंटी का काम देते हैं। जिसे अपने को भूलना ही हो वह अपने भूलने का वस्त्र उनकी खूंटी पर टांग देता है। अनुयायी, भक्त, अंधे, अनुकरण करने वाले भी महावीर, बुद्ध, कृष्ण की खूंटियों का उपयोग कर रहे हैं आत्मविस्मरण के लिए। पूजा, प्रार्थना, अर्चना सब विस्मरण है। स्मरण बहुत और बात है। स्मरण का अर्थ है कि हम महावीर में उस सार को खोज पाएं, देख पाएं, किसी रूप में कहीं पर भी वह सार हमें दिख जाए, उसकी एक झलक मिल जाए, उसका एक स्मरण आ जाए कि ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी किसी व्यक्ति में होता है, ऐसा भी संभव है। ये संभावना का बोध तत्काल हमें अपने प्रति जगा देगा कि जो किसी एक में संभव है, जो एक मनुष्य में संभव है, वह फिर मेरी संभावना क्यों ना बने। और तब हम पूजा में ना लग जाएंगे, बल्कि एक अंतर पीड़ा में, एक इनर सफरिंग में उतर जाएंगे। जैसे जले हुए दिए को देखकर बुझा हुआ दिया एक आत्म पीड़ा में उतर जाए और उसे लगे कि मैं व्यर्थ हूँ, मैं सिर्फ नाम मात्र का दिया हूँ, क्योंकि वह ज्योति कहाँ, वह प्रकाश कहाँ। मैं सिर्फ अवसर हूँ अभी जिसमें ज्योति प्रकट हो सकती है, लेकिन अभी हुई नहीं। लेकिन बुझे हुए दियों के बीच बुझा हुआ दिया रखा रहे तो उसे ख्याल भी ना आए, पता भी ना चले, तो करोड़ बुझे हुए दियों के बीच में भी जो स्मरण नहीं आ सकता वह एक जले हुए दिए के निकट आ सकता है। ये तो हुआ भाग 1, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 1.5 से 2 घंटे का प्रवचन है जो मेरे पास रिकॉर्डेड है। आवाज़ ज़्यादा डिम होने के कारण पहले मैंने एक भाग आपको सुना दिया, बोल दिया। अब आप ओशो की आवाज़ में जब ये सुनेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा और उनकी आवाज़ का आनंद आप ले सकते हैं। तो आप उनकी आवाज़ का आनंद लीजिए अब।